शायद मुझे कहना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करता है और 40 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने तूतमार गली इलाका है उसमें भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्यारे मित्र पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शायद मुझे कहना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, भले ही उसे 1 साल आप भूसे में दबा करके रखे। सेम हाल पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की भी जो हरकतें हैं वो कभी जीवन में नहीं सुधरने वाली हैं। हमारे बीच अभी हाल ही में सीज फायर का जो समझौता है वो किया गया, सो कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, जो इतना पूरा इंटरनेशनली चिल्लाते रहे कि भैया मैंने शांति करवाई, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया, मैंने तो 7 युद्ध समाप्त करवाए, मुझे तो 7 नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। यहाँ पे एक नहीं मिल रहा है आपको 7 नोबेल पुरस्कार चाहिए। क्या दैट इज द अनदर मैटर। यहाँ पर होता क्या है कि पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन करता है और 40 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई जाती हैं नौगाम सेक्टर 40 में। चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर क्यों ये काम किया गया है, क्यों इस तरीके से ये गोलीबारी की गई है, इसके पीछे का रीजन क्या हो जाता है। सीमा पार से एक बार फिर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम सीज फायर का उल्लंघन किया और अपनी कायराना हरकत को दोहराया है। शनिवार देर रात उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर, जिसको हम कुपवाड़ा कहते हैं, यहां पर पाकिस्तान सेना ने बिना किसी उकसावे के भारतीय चौकियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ये फायरिंग करीब 40 मिनट तक चली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10, 15, 20 मिनट ऐसा किया गया हो। ठीक है, सऊदी अरब समझौते के ठीक बाद ये घटना आई है। मतलब दे वांट टू चेक अस दैट इंडिया इफ रिएक्ट ऑन दैट टू सऊदी अरेबिया विद हिम और नॉट। आई थिंक दैट इज द मेन मोटिव जो इन्होंने ये काम किया है। खैर, ये घटना ऐसे समय हुई जब पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता और पाकिस्तान सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया था। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है पाकिस्तान सीमा पार तनाव बढ़ा करके भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इससे ये दिखाएगा कि देखो हमारे ऊपर क्या किया गया है, इनके द्वारा गोलियां बरसाई जा रही, जबकि खुद पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, अपने ही लोगों को मार दिया। मतलब हाउ कैन अ कंट्री डू दैट कि वहां पे ऐसी चीजें होंगी, तुम अपने ही नागरिकों के ऊपर गोले बरसाओगे, फिर तो आप देश कहने के भी लायक नहीं है, आप देश हैं ही नहीं एक तरीके से। यू आर जस्ट अ इंडिविजुअल पर्सन और यू कैन से दैट कि आपके यहाँ सिर्फ सेना है और आपके यहाँ पे कुछ 4-5 राजनीतिक नेता हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक शनिवार रात करीब 5:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने तूतमार गली इलाका है उसमें भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। शुरू में भारतीय सेना ने इसे केवल उकसावे की कार्रवाई मान करके संयम बरता कि ऑफकोर्स हमें उकसाया जा रहा है ताकि हम भी गोलियां बरसाएं क्योंकि अभी रक्षा पैक्ट हुआ है ना। भारतीय सेना ने इसे केवल उकसावे की कार्रवाई माना, लेकिन पाकिस्तान रुका ही नहीं, तेज अंधाधुंध ये फायरिंग होती रही। तब भारतीय सैनिकों ने कड़ा जवाब देते हुए दुश्मनी की चौकियों को निशाना बनाया और उनको उड़ा दिया। भारतीय फायरिंग से पाकिस्तान में एक निगरानी चौकी को भारी नुकसान पहुंचा है। एलओसी पार जिस इलाके में पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग कर रहे थे उसे लापी घाटी कहा जाता है। ये क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर में है और हमेशा से आतंकियों का ये मेन पॉइंट रहा है, विच इज लीपा घाटी। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ लांस दफादार बलदेव चंद ने यहां पर की थी, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जम्मू, ये कश्मीर का इलाका हो जाता है एंड दैट इज ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां से हमेशा दिक्कतें होती हैं, फायरिंग होती रहती है प्रॉपर तरीके से। इसी बीच जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में सियोज धार जंगल में शुक्रवार देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। यह क्षेत्र उधमपुर और डोडा जिले के समीप पर कांजी नाला इलाके में आता है। मतलब ये वाले क्षेत्र इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि यहाँ पर आपको जो आतंकी एक्टिविटीज हैं वो देखने को मिलेंगी। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, आए दिन कोई ना कोई फायरिंग कर रहा होता है। दे आर वेरी अनरेस्ट पीपल, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो बेचारे डर में जीते हैं। सूत्रों के अनुसार करीब रात 8 बजे आतंकियों ने सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और एलओसी की संयुक्त गश्त पर अचानक हमला किया था। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सभी रैंक लॉन्स दफादार बलदेव चंद को भावनापूर्ण यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई क्योंकि ऑपरेशन में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसलिए उधमपुर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर लांग दफादार बलदेव चंद के अदम्य साहस को यहाँ पर सलाम किया है पूरे राष्ट्र ने।
और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने उनके लिए नोट्स भी लिखे हैं। आतंकियों की तलाश तेज, शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी है। तलाशी अभियान में डुंडू और बसंतगढ़ क्षेत्र को फैला दिया गया है पूरी तरीके से। अतिरिक्त सैनिकों को डोडा और उधमपुर में भेज दिया गया है। आतंकवादियों की खोज के लिए ड्रोन और खोजी श्वानों का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। लास्ट में एक क्वेश्चन है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता साइन हुआ है? इन 4 ऑप्शंस में से आप सभी मुझे आंसर दीजिए। दिस इज अ वेरी शॉर्ट न्यूज लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि भारत को उकसाया जाए एंड देन उसके बाद उस पर गोलियां बरसाई जाए, उल्टा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन अगेन। थैंक्स।